हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा त्योहार, भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व है। सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता और एक सूत्रता का पावन त्योहार है। इस दिन प्यार का एक सिंपल धागा, एक स्नेह की डोर घर घर में मानवीय रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करती है। बेहद शालीन और सात्विक पर्व है। सदियों से नारी सम्मान और सुरक्षा पर केंद्रित ये विलक्षण पर्व है। वैसे तो इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे हम राखी कहते हैं या रक्षिका कहते हैं, और भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। देखा जाए तो विवाह के बाद बहन पराए घर चली जाती है और इस बहाने हर साल अपने भाई के घर, अपने दूर दराज तक के रिश्तों के भाइयों तक के घर जाकर उनको राखी बांधती है। इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण होता है। दो परिवारों का, दो कुलों का परस्पर संयोग का, मिलन का त्योहार है। और ये प्रथा आज की नहीं है, प्राचीन काल से ही पुरोहित हुआ करते थे। वे राजा और समाज के वरिष्ठ जनों को श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा करते थे। इसके पीछे का उद्देश्य ये होता था कि राजा और वरिष्ठ जन, समाज हो, धर्म हो, यज्ञ हो, पुरोहित हो, इनकी रक्षा करेंगे। एक ऐसी कथा भी आती है कि देव और दानवों का जब युद्ध हुआ तो दानव हावी होने लगे थे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति देव के पास गए और वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने एक रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके रक्षिका बनाई और अपने पति के दाहिने हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और लोगों का विश्वास है कि इंद्र उस लड़ाई में इसी धागे की, इसी रक्षिका की मंत्र शक्ति की वजह से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावणी पूर्णिमा के दिन यह रक्षिका, यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ये रक्षिका धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ होता है। और इसी परंपरा को निभाते हुए राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर हाथ में इस सुंदर रेशमी धागे को अवश्य बांधती थी। इस रक्षिका को बांधकर अपने पति के दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करती थी, इसी विश्वास के साथ कि यह धागा उनके स्वामी को विजयश्री के साथ वापस लाएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है मेवाड़ की रानी कर्मावती की, जिसने बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की जब सूचना मिली तो वह लड़ने में असमर्थ थी, तो उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की थी। और हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह जफर के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की थी। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपने मुंह बोले भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन दिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में राखी बांधी और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। इतिहास में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं कि रक्षाबंधन बहुत ही पुराना पर्व है, महाभारत के समय से है। और कृष्ण और द्रौपदी की कथा तो सभी जानते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी और द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना से रक्षाबंधन का पर्व यहीं से प्रारंभ हुआ। महाभारत में एक और उल्लेख आता है जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वो शक्ति है, इन रक्षिकाओं में इतनी शक्ति होती है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। और इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। एक और फेमस बात हम मिस नहीं कर सकते वामन अवतार की। बहुत सारे पुराणों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि दानवेंद्र राजा बलि ने जब राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण किया था, इंद्र से स्वर्ग का राज छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी।
तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे और गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि उनको दान कर दी थी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल, धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण ये त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। और बलि जब रसातल में चला गया, अपनी भक्ति के बल से उसने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान जब घर नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया और उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई और फिर 1 माह तक रसातल में रहने का इसका निर्णय कर उनको वापस लेकर के आ गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। इस तरह से कई बार समय समय पर राखी का उपयोग करके रक्षिका सूत्रों के द्वारा अब भाई बहन का वचन निभाया गया या रक्षा की गई। तो श्रावणी पूर्णिमा है और विष्णु पुराण में बतलाया गया कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा जी से फिर से प्राप्त किया था और भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अद्भुत दिन है रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा की रात्रि है, अद्भुत रात्रि है और ऐसी बहुत सारी अनगिनत कथाएं हैं जिनको हम कहते रहे तो शायद जीवन निकल जाए। कहने का सार यही है कि प्राचीन युगों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ तक कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य जो होते हैं वो अपने गुरुओं को इस दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं। आज भी आश्रमों में ये त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। कहीं सावनी, कहीं सलूनो, कहीं श्रावणी के नाम से जाना जाने वाला इस दिन यजुर्वेदी जो ब्राह्मण होते हैं उनके उपकर्म भी किए जाते हैं। उत्सर्जन हो, स्नान विधि हो, ऋषि तर्पण आदि हो, नए नए यज्ञोपवीत इस दिन ही धारण किए जाते हैं। वृत्तिवान ब्राह्मण जो होते हैं वो अपने यजमानों को यज्ञोपवीत बांधते हैं। और इस बार रक्षाबंधन का पर्व और तिथि को लेकर के बहुत सारे लोगों में उलझन है क्योंकि 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि आ रही है, लेकिन पंचक और भद्रा काल का निर्माण भी हो रहा है। तो देख लेते 30 या 31 अगस्त कब हम मनाएंगे रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। तो प्रश्न अगर है तो समझ लीजिए इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से प्रारंभ हो रही है और 31 तारीख को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन 30 तारीख को भद्रा काल का निर्माण हो रहा है। रात को 9:01 तक भद्रा रहेगी। ऐसे में जो लोग भी राखी अगर 30 अगस्त को बांधना चाहते हैं, श्रून जमाना चाहते हैं, तो उनको शुभ मुहूर्त रात को 9:01 से प्रारंभ होगा। और शास्त्रों में बताया गया कि रक्षाबंधन पर्व जो है भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए, तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मान्य होगा। 30 अगस्त को आप राखी अगर 9:01 के बाद नहीं बंधवा सकते तो अगले दिन सुबह 7:01 से पहले भी रक्षाबंधन मना सकते हैं और बाकी नहीं तो कम से कम सून जिमा दे, भगवान की राखी चढ़ा दे, इसके बाद पूरे दिन राखी बांध के आप रह सकते हैं। इस दिन बहनें सुबह सुबह उठकर नहा धो करके साफ सुंदर वस्त्र पहन करके अपने घर को सजाती हैं, अपने घर भाई के लिए कुछ विशेष भोजन बनाती हैं, राखी की थाली तैयार करती हैं और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। थाली में क्या क्या रहना चाहिए? रक्षा सूत्र, राखी, कुमकुम, केसर, मिठाई, नारियल, शुद्ध घी का दिया आदि, जो भी भाई को चावल टीका आदि करने और राखी अपने साथ लेकर के जाती है। भाई को राखी बांधकर माथे पर तिलक लगाती है, उसका आरती उतारती है, भगवान से उनके लिए वरदान मांगती है और मुंह मीठा करवाने के बाद हंसी मजाक के साथ शगुन भी लेती है। भाई भी अपनी बहनों को शगुन में कुछ न कुछ गिफ्ट या पैसे जरूर देते हैं और कई लोग तो बहुत पहले से ही राखी तैयार करवा लेते हैं अपने पॉकेट के चॉइस के हिसाब से। कच्चे सूत में सारा प्यार उड़ेल दिया जाता है और कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावा, रेशमी धागा, नजरिया, सोना चांदी, स्फटिक, रुद्राक्ष, हीरा, मोती जैसी महंगी वस्तुओं तक की राखी पर रक्षिकाएं बनाई जाती है, यानी कि रक्षा सूत्र राखी बनाई जाती है। रक्षा सूत्र का अर्थ ही होता है कि वो धागा जो आपके परिवार की, आपके भाई की रक्षा करे। इसलिए इसको कुछ लोग ऐसे ही रास्ते से प्लास्टिक की या जैसे तैसे उठा के ले आते, बड़ी जैसे तैसे खिलौनों की नहीं, बहुत सुंदर से अपने बहुत कायदे से इसको चुनना चाहिए।
और या फिर अपने हाथों से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक धागा है ये रक्षिका है, आपके भाई को, आपके पति को, आपके बच्चों को केवल अचेतन वस्तु नहीं होकर के साक्षात भगवान की तरह उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सुंदर धागों से या शुद्ध सोने चांदी के तारों में पिरोकर, रेशम की लच्छियां हो, सुंदर नजरिया हो, रुद्राक्ष हो, स्फटिक आदि हो, धन के लिए चाहिए तो स्फटिक की राखियां पहनानी चाहिए। अगर नजर बाधा ज्यादा होती है, ब्लैक मैजिक कर देता है कोई, तो उनको सुंदर नजरिया वाले अद्भुत अगर सिद्ध रक्षिकाएं हो, अभिमंत्रित रक्षिकाएं हो, तो वो आपको या फिर मोतियों द्वारा इनको सजा करके आपको तैयार कराना चाहिए। इस धागे को हो सके तो आप स्वयं से तैयार करें, वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके, वैदिक उपचारों से, जिनको वैदिक उपचार आते हैं वो स्वयं से इन वैदिक उपचारों से अपने भाई की राखी को ऊर्जावान बनाएं, ताकि वो जबरदस्त कार्य करे। और इस रक्षिका सूत्र को धारण करने से सभी प्रकार की आपके भाइयों की, आपके पति, आपके बच्चों की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है, व्याधियों और दरिद्रता दूर होती है, और इसका प्रभाव 1 वर्ष तक पूर्ण बना रहता है। लेकिन बिना शुद्धि किए या बिना अभिमंत्रित किए सूत्र को धारण करने का कोई महत्व नहीं होता। जो लोग भी रक्षिका सूत्र बना करके पहनाना चाहते हैं वो उसे अच्छे से अभिमंत्रित अवश्य करें, और सिर्फ एक प्यार का धागा बांधना चाहते हैं तो इस स्नेह की डोर को सशक्त बनाइए। मंत्रों का उच्चारण करके इसको आप विशेष आवृत्ति की तरंगें इसके अंदर पैदा करें, जो आपके संपर्क में, आपके भाई के संपर्क में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को तोड़ कर रख दे और सकारात्मक प्रभाव डाले। तो आप चाहें तो भाई की राशि के हिसाब से भी रत्नों को जोड़कर या उपरत्नों को जोड़ करके भी इन रक्षिकाओं को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, रत्न भी बहुत तरीके के होते हैं। कोई प्राणिज्य होते हैं जीव जंतुओं के शरीर से, जिसे मूंगा, प्रवाल आदि होते हैं, गजमुक्ता ये सब होते हैं। कुछ वानस्पतिक रत्न होते हैं जैसे वंशलोचन, तृणमुनि, जैड आदि, और ज़्यादातर रत्न जो होते हैं वो खनिज रत्न होते हैं। प्राकृतिक रचनाएं होती हैं, सुंदर चट्टानों से मिलते हैं, भूगर्भ से मिलते हैं, समुद्र आदि से, जैसे नीलम हो, पुखराज आदि होते हैं। तो राशि अनुसार आप अपने भाई की रक्षिका बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ भाई की राशि पहले कुंडली के अनुसार जान लीजिए, इसके बाद ही आपको पहनानी चाहिए। और जो लोग भी राशि नहीं जान पाते हैं, जनरल नाम राशि से पहनाना चाहते हैं, कुंडली चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग उपरत्न या महंगी महंगी राखियां नहीं पहना सकते रत्नों की, तो उपरत्न की राखी पहनाइए। जैसे अगर आपके भाई मेष राशि के हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो उन्हें मूंगा पहनाने की सलाह दी जाती है। 40,000 जप करके मूंगे की राखी पहनाई जाती है रक्षिका सूत्र बना करके। लेकिन यह आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके एवज में आपको लाल ऑनेक्स हुआ, कॉर्नेलियन हुआ, लाल हकीक हुआ, इनकी आपको रक्षिका सूत्र बना करके नजरिए के साथ अपने भाई को पहनानी चाहिए। आपके भाई हो, पति हो, संतान हो, उनके साहस और आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर हो, और जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियारों का काम करते हैं, सर्जन्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, इन सभी को मूंगे की या प्रवाल की या कॉर्नेलियन की रक्षिका सूत्र धारण करनी चाहिए 40,000 जप करके। और अगर आपके भाई वृषभ राशि के या तुला राशि के हैं तो वैसे तो इनको जब रत्न की बात होती है तो हीरा, सफेद मूंगा, ओपल, सफेद पुखराज ये पहनने की सलाह दी जाती है। ये रत्न उनको माला माल करते हैं और कंगाल भी करते हैं। इसके प्योर आपको हीरा बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी ज्योतिष गाइडेंस के आपको प्योर रत्न की रक्षिका नहीं पहनानी है। आप उपरत्न की रक्षिका बनवाइए, सफेद हकीक की, स्फटिक की, जरकन की, ये रक्षिकाएं आप पहना सकते हो उनको। इससे उनके रूप, सौंदर्य, यश और प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी ही होगी। अगर वो डायबिटिक हैं तो भी उससे रक्षा होगी। और कहा जाता है कि अगर किसी प्रकार की विपदा उनके ऊपर आएगी तो ये उनकी बहुत सर्वश्रेष्ठ रक्षा की करेगी। तो 2 नजरिए के साथ आप इन रक्षिकाओं को उनको धारण करवाइए, सोने में, चांदी में, धागे में, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो आप अफोर्ड कर सके इनको आपको धारण कराना चाहिए। अगर आपके भाई, पति या संतान मिथुन राशि या कन्या राशि वाले हैं तो आपको पन्ने की रक्षिका पहनाने की सलाह दी जाती है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको पन्ने की रक्षिका सूत्र आपको धारण करानी चाहिए। इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, ज्यादा गैस बनता है, बदहजमी होती है, तो उनको पन्ने की रक्षिका सूत्र पहनाइए, इससे वंडर्स का काम करेगी।
नौकरी हो, व्यापार में उन्नति चाहिए, नया नया काम शुरू किया है, स्टार्टअप किया है तो उनको आप पन्ना रत्न दे सकते हैं। और उपरत्न अगर दीजिए तो पन्ना क्या है, फिर बिना एस्ट्रोलॉजर के प्रॉपर गाइडेंस के आपको बिना कुंडली चेकअप कराए नहीं पहनाना चाहिए। ऐसे में आप उपरत्न दे दीजिए। उपरत्न में हरा हकीक ले सकते हैं, उसकी रक्षिका, ऑनिक्स की रक्षिका पहना सकते हैं, मरगज की, फिरोजा की, जबरजद की, ये सभी की रक्षिका सूत्र आप इनको प्रॉपर जप सिद्धि करा करके। इसी तरह से आपके भाई, पति या संतान कर्क राशि हैं, आप उनके लिए रक्षिका सूत्र चूज करना चाहते हैं तो मूनस्टोन होता है, सफेद मूंगा होता है, चंद्रकांत मणि होती है, सफेद पुखराज होता है, मोती है, ये सभी पहनने की सलाह दी जाती है। इससे उनके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी, उनकी बाधाएं दूर होगी, उनके जीवन में एक रास्ता, जो बाधा उनकी रुकावट पैदा कर रही वो उनके जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर उनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं तो इसको पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, मन की बेचैनी मिट जाएगी। अगर कोई भी है जिनके अंदर सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है तो हेल्थ में भी फायदा करता है। कोई अगर डरता बहुत ज्यादा है तो उसे भय मुक्त जीवन मिलता है, जीवन में सुख बढ़ता है। और इनकी रक्षिका आप प्योर रत्न की अगर नहीं पहना पाए, बिना कुंडली चेक कराए, तो आप इनको दूधिया, हकीक, स्फटिक या मोती की रक्षिका सूत्र प्रॉपर अभिमंत्रित करके दीजिए। आप देखिए कमाल आपके जीवन में होगा। 48,000 मंत्र संख्या से ये सिद्ध होने चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए माणिक पहनने की सलाह दी जाती है। और शेर की तरह दहाड़ने वाले लोग हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट, जीवन में बहुत लीडर की तरह काम करते हैं। तो इनको आपको माणिक या माणिक के रत्न की देनी चाहिए रक्षिका। और अगर बिना कुंडली चेकअप आप कराए, इतने महंगे महंगे रत्न नहीं धारण करा सकते रक्षिका आदि, तो इनको सूर्य ग्रह का उपरत्न जो होता है वो देना चाहिए। आप लाल तुरमुली ले सकते हैं, रतवा हकीक ले सकते हैं, स्टार माणिक ले सकते हैं, तांबड़ा ले सकते हैं। इन चीजों की आपको उपरत्न की आपको रक्षिका सूत्र 40,000 जप से सिद्ध करा करके, आपको सूर्य के जप से सिद्ध करा करके उनको धारण करानी चाहिए। लास्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि या कुंभ राशि वालों की। इन्हें नीलम, कटेला, काला स्टार, लाजवर्द, गोमेद, काला हकीक आदि की रक्षिका दी जा सकती है। इनको धारण कराना चाहिए। नीलम बहुत कॉस्टली होता है, पॉसिबल नहीं, बिना ज्योतिष कंसल्टेंसी के ना पहनाए, उल्टा इफेक्ट कर सकता है। तो इनको काला हकीक सर्वश्रेष्ठ होता है, काले हकीक की रक्षिका दीजिए। लाजवर्द की या गोमेद की रक्षिका आप दे सकते हैं। और जब भी ये रक्षा सूत्र आपको सिद्ध करके 23,000 जप सिद्धि से सिद्ध होने चाहिए। साथ ही 1.25 लाख महामृत्युंजय द्वारा प्रत्येक रक्षिका को आप सिद्ध अवश्य करवाइए। और जब उस रक्षा सूत्र को अपने भाई के हाथों में बांधें तो साथ में एक नारियल जरूर लेकर के जाएं। एक पुड़िया में थोड़ी काले तिल, थोड़ी काली पीली सरसों और थोड़ी सी काली मिर्च लेकर के जाइए। रक्षा सूत्र जब बांध लेंगे तो अपने भाई के हाथ में गोद में एक नारियल अवश्य दीजिए। और ये जो आप पुड़िया बना करके ले जाएंगे वो अपने भाई के सिर के ऊपर से घुमा करके आप मुख्य द्वार के बाहर जला दीजिए। दोस्तों जब रक्षा सूत्र आप अपने भाई के हाथों में बांधेंगे तो उस समय ओम ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनु बदनानी रक्षे माचल इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा बंधन को आज मैं भाई तुम्हें बांधती हूँ, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस भावना के साथ उन्हें बांधें। और बाकी के उपाय अब अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक ध्यान कर लें कि अगर आपका भाई कर्ज से परेशान है, घर में पैसा नहीं रुकता, रक्षाबंधन के दिन एक नारियल लीजिए और इसे एक मिट्टी के घड़े में रखकर पानी में बहा दीजिए। आप देखेंगे सभी भाई के रोग दोष नष्ट हो जाएंगे, घर में चल रही पैसों की तंगी दूर होगी, कमी दूर होगी और बड़े से बड़े कर्ज से अवश्य मुक्ति मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स। और अकेले नहीं सुनना है, ये रक्षिका सूत्र इस बार अकेले नहीं बांधना है। पूरे समाज में सभी लोगों को इसका महत्व बताइए कि रक्षिका सूत्र क्या होती है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस रक्षिका सूत्र को अवश्य बांधें। खुद से स्वयं से सिद्ध करें, कोई प्रॉपर पंडित से कराएं या तैयार की हुई रक्षिका सूत्र किसी प्रॉपर ज्योतिष संस्थान से लेकर के अपने भाई को, अपने पति को,
को, अपने संतान को बांधिए। आप देखिए दोस्तों, स्वयं भी बांधिए और देखिए कैसी रक्षा आपके जीवन में होती है। इस बार रक्षिका सूत्र अपनी कुंडली के अनुसार धारण करें, साल भर पहने रहें अपनी कुंडली के अनुसार, या फिर अपनी राशि के अनुसार, नाम राशि के अनुसार भी आप धारण कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी परिवारों को सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।